नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। माओवादियों के दक्षिणी जोनल कमेटी की तरफ से आज एक प्रेस नोट जारी किया गया है। इसमें सारंडा में चल रहे नक्सल ऑपरेशन के बारे में माओवादियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसमें हाल के दिनों में जंगल के अंदर घायल हाथियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कई खुलासे भी किए हैं। तो चलिए पूरे प्रेस नोट को विस्तृत रूप से पढ़कर जानते हैं कि क्या कुछ माओवादी कहना चाह रहे हैं। इसमें लिखा है, प्रिय कोल्हान वासियों, मालूम हो कि ब्राह्मणीय हिंदुत्व फांसीवादी भाजपा नीत केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के निर्देशन में वन मंत्रालय व वन विभाग द्वारा सारंडा वन को अभयारण्य घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास इसकी अनुमति व स्वीकृति हेतु आवेदन या याचिका दायर किया गया है, जिसकी सुनवाई 3 अगस्त 2025 को होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट सारंडा वन को अभयारण्य की स्वीकृति दे देती है तो सारंडा में दर्जनों वन ग्रामों को वन विभाग द्वारा केंद्र अर्धसैनिक बलों सीआरपीएफ के बलों द्वारा वो खदेड़ दिए जाएंगे। सारंडा के बाकी बचे गांवों के आदिवासियों के लिए भी जीना मुश्किल हो जाएगा। वन में ना तो पशुओं को चराने के लिए घुसने दिया जाएगा और ना ही आदमियों को घुसने की इजाज़त दी जाएगी। वहां के आदिवासियों जनता को जो कि पत्ता, दातुन, वनोपज, केंदू, बियार बीज, सखुआ महुआ, आम इमली और केंदू पत्ता, मोहलान पत्ता आदि बेचकर अपना आजीविका चलाते हैं, उससे भी वंचित हो जाएंगे। अभयारण्य बनने पर मांडर, नगाड़ा की आवाज़, डीजे, लाउडस्पीकर की आवाज़ पर प्रतिबंध लग जाएगा। पर्व त्यौहार में, शादी विवाह में बाजा गाजा सब बंद हो जाएगा। इस तरह जंगल में वास करने वाले आदिवासी जो जंगल पर ही आश्रित हैं, जंगल उनका आजीविका या जीने का साधन है, उससे छीन लिया जाएगा। जंगल से बेदखल पेशा और वन कानून 2006 में आदिवासियों को संविधान द्वारा प्राप्त वन अधिकार से वंचित कर दिए जाएंगे। असल में अभयारण्य के बहाने वन क्षेत्रों में बसे आदिवासियों मूलवासियों को जंगल से भगाकर वन संपदा, खनिज संपदा पर बड़े बड़े पूंजीपतियों, ठेकेदारों के हवाले करने का ही केंद्र व राज्य सरकार की सोची समझी साजिश है। क्योंकि 25 वर्षों से, यानी जब से भाकपा माओवादी के नेतृत्व में यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता संगठित होकर वन विभाग और वन माफियाओं और ठेकेदारों के शोषण जुल्म के खिलाफ और जंगल पर जनता का अधिकार कायम करने के लिए क्रांतिकारी आंदोलन व संघर्ष शुरू हुआ तथा वन विभाग के रेंज और फॉरेस्ट ऑफिस, आलीशान रेस्ट हाउसों, गेस्ट हाउसों को ध्वस्त कर दिया गया। रेंजर, फॉरेस्टर और वन सिपाही भाग खड़े हुए और जंगल पर जनता का अधिकार कायम हुआ। तब से विश्व प्रसिद्ध सारंडा के बेशकीमती सखुआ पेड़ की कटाई बंद हो गई है। वन विभाग के मिलीभगत से बड़े बड़े पूंजीपति और ठेकेदार हर वर्ष इस पेड़ से करोड़ों व अरबों रुपया लूटते थे। दूसरा, इस सारंडा में लोह अयस्क का अथाह भंडार है। इसको लूटने के लिए केवल सारंडा में ही 19 कंपनियां खदान के लिए 2010 के पहले ही सरकार से MOU की है, लेकिन यहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन व संघर्ष के कारण अभी तक खदान नहीं खोल पाए हैं। इसलिए यह अभयारण्य वन जंगल के पेड़ पौधे और जंगली जानवरों व जीव जंतुओं की सुरक्षा व संरक्षण के लिए नहीं, बल्कि करोड़ों करोड़ व अरबों अरब रुपये के वन व खनिज संपदा पर बड़े बड़े पूंजीपतियों को कब्जा दिलाने का एक मात्र बहाना है। अगर उतना ही पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए वन विभाग व सरकार सोचते तो माओवादियों का खात्मा करने के नाम पर हजारों हजार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को तैनात कर व FOB कैंप बिठाकर अंधाधुन दिन रात 51 mm 81 mm का गोला सारंडा में नहीं बरसाया जाता। माओवादी जंगल में ना रह सके व पुलिस व अर्धसैनिक बलों को अभियान चलाने में दिक्कत ना हो, सुविधा हो, इसके लिए गर्मी में जंगल में आग लगाई गई और वो आग भी नहीं लगती। केंद्र व राज्य सरकार और वन विभाग को क्या इसका मालूम नहीं है? उस समय वन विभाग क्या कर रहा था और कहाँ था? ऐसा सवाल माओवादी इस प्रेस नोट में लिखकर कर रहे हैं। आगे लिखा है, इस गोला से क्या जानवरों, जीव जंतुओं का नुकसान नहीं होता? जंगल के कुछ हाथी घायल हो गए हैं,
तो वन विभाग इसके लिए माओवादियों को दोषी ठहरा रहे हैं। ये हाथी माओवादियों के माइन व बूबी ट्रैप से ही घायल हुए हैं। क्या उसका सबूत है वन विभाग के पास? ऐसा सवाल जो है माओवादियों ने रखा है। ये हाथी 81 mm गोला से घायल नहीं हो सकता है क्या? माओवादियों को सफाया करने के लिए 4 मार्च से 16 अप्रैल तक बड़ा अभियान चलाया गया। इस दौरान 5 मार्च से 16 अप्रैल तक लगातार 81 mm का गोला दिन रात जब मन तब अंधाधुंध बरसाया गया। उसके बाद अभी भी जब भी बाबू डेरा, बलिबा और तिरपोसी FOB कैंप से 81 mm का गोला बरसाया जाता है। हम मानते हैं कि हमारे माइन व बूबी ट्रैप से हाथी सब घायल हुए हैं, लेकिन पुलिस व केंद्र अर्धसैनिक बल 5 मार्च से 16 अप्रैल तक लगातार दिन रात अंधाधुंध 81 mm के हजारों गोला बरसाया। उससे भी हाथी या अन्य जानवर घायल हो सकता है। उसे स्वीकार करेगा क्या? अगर हाथी बूबी ट्रैप से घायल हुआ है तो इसके लिए CRPF जिम्मेवार है, क्योंकि CRPF FOB कैंप नहीं बैठाता तो हम बूबी ट्रैप नहीं लगाते। सारंडा में हजारों गोला बरसाने के कारण हाथी जंगल से भागकर झुंड के झुंड गांव में आकर फसल को बर्बाद कर रहे हैं, घर तोड़कर अनाज खा रहे हैं, आदमी को मार दे रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी पुलिस व CRPF लेगी? ये सवाल माओवादियों की तरफ से इस प्रेस नोट के माध्यम से किया गया है। जाहिर सी बात है, नहीं लेगी, कभी नहीं लेगी, क्योंकि यह गोलीबारी अवैध रूप से की जा रही है। जंगल में वास करने वाले आदिवासियों को सूचित किए बिना CRPF द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी की जा रही है। पिछले 1 वर्ष से यानी कि 9-10 अगस्त 2024 से बलिबा, पोंगा, तिरपोसी FOB कैंप से 81 mm मोटार से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू हुई। तब से आदिवासियों को जंगल के अंदर जाना बंद हो गया है। केंदुपत्ता, मोहलान पत्ता, केंदू, बियार बीज, महुआ आदि वन उपज लेना बंद हो गया है। अलावे जंगल के अंदर एंदेलबेड़ा, बाबू डेरा, चढ़रा पहाड़ और राधापुरा जंगल में FOB कैंप डालने के बाद जंगलों के अंदर जनता केंदू पत्ता तोड़ने, मोहलान पत्ता तोड़ने जाते हैं तो CRPF के जवान जंगल जाने से जनता को मना करते हैं और गोली मारने की धमकी देते हैं। जवान ना केवल धमकी ही देते हैं बल्कि जंगल के अंदर केंदू पत्ता तोड़ने, मोहलान पत्ता तोड़ने वाले जनता के ऊपर अब तक 3 बार फायरिंग कर चुके हैं। तो देखिए, माओवादियों ने एक बड़ा आरोप सुरक्षा बलों पर लगाया है कि जनता को वो जंगल के अंदर नहीं जाने देते, साथ ही धमकी देते हैं और गोलीबारी भी करते हैं। ऐसा माओवादियों का दावा है इस प्रेस नोट के माध्यम से। आगे लिखा है, इस तरह सारंडा जंगल को युद्ध क्षेत्र में तब्दील कर दिया गया है और अघोषित युद्ध चल रहा है। विगत 1-1.5 वर्ष से मार्च और अप्रैल महीने में पूरे 1 महीने तक सारंडा जंगल में दिन रात 81 mm से जो है वो गोला बरसाया गया। इस पर वन विभाग के कानों में जू तक नहीं रेंगा। मार्च अप्रैल महीने में जंगल में जो है वो CRPF आग भी लगाई, जनता को भी आग लगाने के लिए बताया। इस वर्ष पूरे जंगल में आग लगाई गई और पूरा जंगल जल गया। इस तरह की कार्रवाई जंगल के पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, जानवरों के लिए विनाशकारी तथा पर्यावरण विरोधी कार्रवाई है। 81 mm का गोला बरसाने के बावजूद इसकी और ना तो किसी राजनीतिक पार्टी के नेता मंत्री का ध्यान जाता है और ना ही किसी मीडिया वालों का ध्यान जाता है। इसमें नेता मंत्रियों को भी घसीटा गया है, साथ ही मीडिया कर्मियों को भी कहा जा रहा है कि सुरक्षा बलों द्वारा लगातार जो है वहाँ पर गोला बरसाए जाते हैं, आग लगाई जाती है जंगलों में, लेकिन इस पर जो है किसी का ध्यान नहीं जाता है। आगे लिखा है, इसीलिए सारंडा वन को आरक्षित वन से अभयारण्य में बदलने की योजना शोषक शासक वर्ग, उसका प्रतिनिधित्व करने वाली केंद्र व राज्य सरकार और वन विभाग द्वारा पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की सुरक्षा व संरक्षण के लिए नहीं, बल्कि जंगल के अंदर वास करने वाले आदिवासियों को खदेड़कर उस पर शोषक, लुटेरे, बड़े बड़े पूंजीपतियों द्वारा अवैध रूप से वन संपदा और खनिज पर जो है कब्जा जमाने की योजना है। आदिवासियों को जंगल के अधिकार से वंचित करने की सोची समझी साजिश के सिवा और कुछ नहीं है। सारंडा को अभयारण्य बनाना आदिवासियों के अधिकार पर, उसके आजीविका पर हमला है, ऐसा माओवादी कह रहे हैं। आगे लिखते हैं, अतः दक्षिणी जोनल कमेटी, भाकपा माओवादी सारंडा सहित पूरे कोल्हान के आदिवासियों के साथ साथ किसान मजदूरों, छात्र नौजवानों, महिलाओं, बुद्धिजीवों, विभिन्न जनवादी संगठनों, मानव अधिकार संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं से आह्वान करती है कि सारंडा वन को अभयारण्य में बदलने की साजिश का भंडाफोड़ करें।
अभयारण्य बनाने के खिलाफ सभी एकजुट होकर जन प्रतिरोध आंदोलन का निर्माण व तेज करें। साथ ही साथ जंगल पर आदिवासियों व जनता का अधिकार कायम करने हेतु एकजुट होकर जनयुद्ध के पथ पर आगे बढ़े। तो देखिए किस तरीके से जो है माओवादियों ने एक पूरा प्रेस नोट जो है आज लगभग दोपहर में ये जारी किया है और उन्होंने उन तमाम सवालों का जवाब दिया है कि किस तरीके से जो है वहाँ पर हाथी घायल हो रहे थे और इसके पीछे की क्या वजह थी। सुरक्षा बलों के गोला बारूद से भी घायल हो सकते हैं, ऐसा माओवादियों का कहना है। साथ ही साथ हर बार की तरह ही माओवादियों का कहना है कि वो जो है वो जंगल की सुरक्षा संरक्षण में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ कहना है कि अर्धसैनिक बलों को इसलिए लगाया गया है ताकि यहाँ की जो खनिज संपदा है उसको पूंजीपतियों के हाथों में राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से देगी, उसी की जो है पूरी योजना बनाई गई है, ऐसा माओवादी कह रहे हैं। तो आपको मैं लगातार दिखा रहा हूं कि किस तरह से जो है भारत में 2026 तक माओवादियों के खात्मे को लेकर योजना सरकार के द्वारा बनाई गई है। और आप लगातार देख रहे होंगे कि माओवादियों को कई बड़े झटके मिल रहे हैं, कई आत्मसमर्पण कर रहे हैं, कई जगह उनके लगाए गए विस्फोटकों को बरामद कर विनिष्ट किया जा रहा है। और अभी जो बचे खुचे जो माओवादियों के जो दस्ते सारंडा में मौजूद हैं, जिसमें 1 करोड़ इनामी नक्सली से लेकर लाखों रुपये की इनामी नक्सली मौजूद हैं, उनके द्वारा जो है ये प्रेस नोट जारी करके क्या कुछ कहा गया है, इसको मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया। फिलहाल नेक्स्ट अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ आपका। धन्यवाद।